आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक विश्वासी को ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है तो ये वाला काम बिल्कुल मत करना। चाहे आप मसीह में नए नए आए हो या पहले से ही हो, ये वाला काम आपको नहीं करना चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं वचन के अनुसार बताऊँगा कि कौन सी बात है जो आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे व सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं ये बातें आपके जीवन में भी है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करें और ये बातें अपने जीवन से निकाल दें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बात है और बहुत सारे मसीही अनजाने में इस चीज़ को अपने जीवन में रखे हुए हैं। आज आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर प्रार्थना करके इस चीज़ को अपने जीवन से निकाल दीजिए। तो वीडियो को पूरा देखिए व वीडियो को देखने के बाद आप शेयर कर दीजिए, और पहली बार आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम देर नहीं करेंगे, अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने कहा था यदि आप जीवन में परख लेंगे व जीवन से हटा देंगे तो आप पवित्र जीवन आसानी से जी पाएंगे। दोस्तों, आज के समय चाहे कोई नया विश्वासी हो या पुराना विश्वासी, कुछ ऐसी बातें उनके जीवन में होती है जो कि बाइबल के अनुसार नहीं है, और बहुत सारे लोग इस बातों को जानते नहीं और बाइबल की छोटी छोटी बातों को नहीं जानते हुए उन बातों को अपने जीवन में कर डालते हैं जो बाइबल उन्हें वर्जित करती है। कि एक विश्वासी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत बार विश्वासी लोगों को पता नहीं होता है कि बाइबल में किस प्रकार से जीवन जीने के बारे में कहा गया है, क्योंकि कई बार वो बाइबल को पढ़ते नहीं हैं, जिनके कारण अधिकतर मसीही लोग कर डालते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी वह बात है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपका जीवन पवित्र होना ज़रूरी है। यदि आपका जीवन पवित्र नहीं है, यदि बाइबल के अनुसार आप नहीं जीते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में आप उनके साथ नहीं जाने वाले हैं। इसलिए अपने जीवन को निरंतर बाइबल से परखें, बाइबल से देखें कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है। बहुत बार मसीह विश्वासी के लोगों के अंदर एक शिकायत होती है। वो ये कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और जब से हमने यीशु को ग्रहण किया हमारे जीवन में दुख और परेशानी बढ़ गई है। हम बहुत ज़्यादा दुखी है, हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबत शैतान लाते जा रहा है, हमारे दुखों का अंत नहीं हो रहा है। लेकिन जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनके पास बहुत सारे सुख सुविधाएं हैं, बहुत आनंदित जीवन वो जीते हैं, और इस बात को सोचकर बहुत सारे विश्वासी कुड़कुड़ाते हैं, डाह करते हैं उसके जीवन में ऐसे क्यों हैं और हमारे साथ इतनी दिक्कतें क्यों हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। यदि आप भी आसपास के लोगों के जीवन को देखकर आपको लगता है कि उनके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, या बहुत बार ऐसा होता है, आप एक अच्छे विश्वासी हैं, आप बहुत अच्छे से वचन का पालन करते हैं, लेकिन आपके साथ ही ऐसे और भी विश्वासी है जो आपके साथ ही चर्च जाते हैं, आपके चर्च में हैं, लेकिन उनका जीवन जो है पूरी तरह से सही नहीं बाइबल के अनुसार, और इस वजह से उनके जीवन में बहुत सारी आशीष भी है। संसारिक आशीषें कह लो, धन दौलत कह लो, बहुत सारी संसारिक बातें उनके जीवन में आपसे बेहतर है, और आपको ये लगने लगता है कि परमेश्वर ये इस आपको मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, और मैं भी मानता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में इतना दुख है, उनके जीवन में इतनी सारी आशीष, संसारिक बातें, जो संसार की आशीष क्यों है, ये सोचकर विश्वासी लोग अपने मन में डाह करने लगते हैं। परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप नीति वचन 24 का 1 में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, बुरे लोगों के विषय डाह ना करना और न उनकी संगति की चाह रखना। सबसे पहली चीज़ देखो, बुरे लोगों के विषय डाह नहीं करना है कि उसके जीवन में इतनी आशीषें क्यों हैं। छोड़ दीजिए, वो बुरे लोग हैं, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। वह शैतान उससे खुश रहता है और शैतान उसे संसारिक बातों में आशीष देता है। लेकिन आप प्रभु के वचन पर चल रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चल रहे हैं, इस वजह से शैतान आपसे दुखी है, आपसे परेशान है, इसलिए वह आपके जीवन में ज़्यादा परेशानियों को लेकर आ रहा है। इसलिए अगर कोई ऐसा विश्वासी है जो सही रीति से जीवन नहीं जीता है और उसके जीवन में आशीष है, तो परमेश्वर ऐसे लोगों के विषय डाह नहीं करना है, आपको उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि उनकी संगति भी आपके लिए गलत है। और आगे नीति वचन 24 का 19 में ऐसा लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कूड़,
अगर ऐसा व्यक्ति है जो पाप में जीवन जी रहा है तो उसे देखकर मत कुढ़ो कि उसके पास इतनी आशीषें क्यों हैं, इतना धन दौलत क्यों है। कुकर्मियों को देखकर नहीं कुढ़ना है, आप परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं। वो परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे हैं, इसलिए उसके जीवन में इन सारी बातों का हो रहा है। इन सारी बातें उनके जीवन में आ रही है, सांसारिक बातें से उसे आशीष मिल रहा है। लेकिन प्रभु आपसे यह चाह रखता है कि आप उनको देखकर ना कुड़कुड़ाओ। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, याद रखिए, अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है तो परमेश्वर आपके साथ है। यह आपके लिए बहुत बड़ी बात है। उनके जीवन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है और वो अनंत काल के नर्क में डाले जाएंगे। आप अनंत काल के नर्क में नहीं डाले जाएंगे। और नीति वचन 24:20 में लिखा है, क्योंकि बुरे मनुष्यों को अंत में कुछ फल ना मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है दुष्टों का दिया जो है बुझा दिया जाएगा। बुरे मनुष्यों का अंत में कुछ नहीं मिलेगा, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिसके पास यीशु है, वे ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को देखकर जलन नहीं करना है, कूढ़ना नहीं है। अगर परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसमें आप शांति से रहे, आनंदित रहे, उसमें मगन रहे, प्रभु में आनंदित रहे और हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। यह परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से है। यदि आप उनके जीवन में अगर कभी बाई चांस मान लीजिए जो लोग आशीषित है, जिन्हें देखकर आज आपको बहुत दुख हो रहा है कि वो लोग इतने आशीषित क्यों हैं, और हो सकता है वो आपके सामने हों, उनके जीवन में भी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि वहाँ भी दुखी हो जाए, तब आप उनसे यह भी नहीं कहना कि पहले तो तू बहुत अच्छा था और अब आपके जीवन में दुख आया तो बहुत अच्छा हुआ। जब मैं दुखी था तब तुम आनंद कर रहे थे, अब आप दुखी हैं तो मेरे दिल को तसल्ली मिल रहा है। ऐसा नहीं करना। देखो, इसके लिए भी परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 24:17 में, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे शत्रुता रखता हो, आपसे जलन रखता है, यदि वो ठोकर खाकर गिर जाए, वह जीवन में परेशानी आए, तो आपको आनंदित नहीं होना है। बहुत बार मसीही लोग यही गलती करते हैं कि वो खुशियाँ मनाने लगते हैं कि अच्छा हुआ, वह मुझसे दुश्मनी रखता था, मुझे चिढ़ाता था, मुझे मारता था, मुझे भला बुरा कहता था, अच्छा हुआ। उसके जीवन में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर का वचन कहता है कि शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो। आप उनको आशीष देने के बजाय उनके जीवन में गलत होने से, बुरा होने से आनंदित नहीं होना है। अगर ऐसा हो गए तो परमेश्वर आपसे नाराज हो जाएंगे। नीति वचन 24:18 में ऐसा लिखा है, कहीं ऐसा न हो कि यहोवा यह देख अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। यह देखकर परमेश्वर को ऐसा ना हो कि परमेश्वर अप्रसन्न हो जाए कि देखो मेरा यह बच्चा कैसे दूसरों के ऊपर दुख आने से खुश हो रहा है। प्रभु कभी भी ऐसा नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि दूसरों के दुखों में आप दुखी होकर उनके लिए प्रार्थना करो। इसलिए परमेश्वर उनके जीवन से दुखों को हटा लेगा अगर आप खुशियाँ मनाएंगे। प्रभु को समझने की कोशिश कीजिए, बाइबल को समझने की कोशिश कीजिए। आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि आपका जीवन बाइबल के अकॉर्डिंग हो। इसलिए मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज के समय में अपने जीवन को बाइबल के अनुसार जिए, एक पवित्र जीवन जिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है और उसके आगमन पर आपका जीवन का पवित्र होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग नहीं जा सकते। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।